राजाराम त्रिपाठी सर, छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में होने हैं। बाकी सारे देश में बाकी जो 4 राज्य हैं उसमें 1 चरण में हो रहा है, जिस पर आनंद सर ने एक टिप्पणी दी आपकी। चुनाव आयोग की जो आज की बातचीत रही उस पर आपकी पहली टिप्पणी, फिर हम आगे और सवाल लेंगे। राजाराम सर। रामप्रकाश जी, मैं आनंद जी ने जो कहा वह एक कारण हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं चाहूंगा एक और तथ्य की ओर ध्यान दिलाना कि छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र लगभग एक बड़ा क्षेत्र है, करीब 60%। बस्तर जिला है, सरगुजा, राजनांदगांव, 6 जिले बस्तर के हैं, तो करीब 16 से 22 जिले हैं, तो कोई कम ज्यादा प्रभावित है। तो संभवतः इस कारण से चुनाव आयोग ने, यह भी एक कारण हो सकता है 2 चरण में कराने का, मेरे ख्याल से। जी डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो अभी बीते दिनों सोशल मीडिया पर तमाम सारी ऐसी वीडियोस देखी गई जिसमें अशोक गहलोत, जिसमें भूपेश बघेल जो है जब वो अपनी सभाओं में जा रहे थे वहां पर भी वो राहुल गांधी के स्टाइल में एक इंटरेक्शन की शुरुआत उन्होंने की हुई है। और कई ऐसी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर उपलब्ध जिसमें लोगों ने अपने संवाद में सीधे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से अपने हित की योजनाओं की मांग की है। कहीं पर स्कूल कॉलेज के लिए बच्चों ने मांग कर लिया है कि इस स्कूल में ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा बढ़ा दीजिए। कहीं पर जो है उन्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी तो उन्होंने डिग्री कॉलेज से लेकर के और स्कूल तक मांगा। और उन्होंने एट रेंडम ये चीज देखी गई कि तुरंत ही भूपेश बघेल ने ये बात कही कि ठीक है, इस दिशा में इस तरीके का प्रयास किया जाए। हालांकि उसमें कई सारी ऐसी चीजें भी दिखी हैं जिसको ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने तुरंत कह दिया कि नहीं ये हो गया। प्रक्रिया के हिसाब से जो संभव होगा उसके हिसाब से उन्होंने करने की भी बात कही है कुछ में, और कुछ में तुरंत सेंक्शन भी किया। ये जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है भूपेश बघेल के की शुरू की हुई, इसका कितना इम्पैक्ट है, कितना इम्पैक्टफुल है ये कि जब जनता सीधे सीधे अपनी योजनाओं की मांग अपने मुख्यमंत्री से करती है और मुख्यमंत्री उस पर विचार करने के लिए या उसकी घोषणा कर देने का काम तुरंत कर रहे हैं, तो ये कितना प्रभावशाली रहेगा, खास करके तब जब प्रधानमंत्री जी वहां रहेंगे और प्रधानमंत्री जी से जो इंटरेक्शन का सिस्टम है वो आप भी जानते हैं और सारी जनता भी जानती है। राजाराम जी। इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं है, तो आपने मौका दिया, धन्यवाद। दरअसल छत्तीसगढ़ के बारे में तो आऊंगा, लेकिन क्योंकि मेरा पड़ोसी राज्य है तेलंगाना और वहाँ भी हमारे किसान संगठन काफी सक्रिय है, तो मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अजय प्रकाश जी ने जो बात कही उससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ, पहली बात। लेकिन उसमें जोड़ना और चाहूंगा कि टीडीपी को अगर हम समझ रहे हैं कि पिछले चुनाव में उसकी जो सीट की संख्या से अगर आके, तो शायद गलतफहमी होगी। टीडीपी बड़ी अच्छी तैयारी के साथ आ रही है। अकेले चुनाव लड़ने का उनका जो निर्णय है, क्योंकि सत्ता में रही है पार्टी, नेटवर्क उनका हर गांव में रहा है, वो एक बड़ा असर डालेगा। लेकिन ये मेरा कहना है कि ये तेलुगु देशम पार्टी जो है, ये टीआरएस के वोट जो है वो खींचेगी, क्योंकि वही वोट हैं जो टीडीपी से निकल के टीआरएस को गए थे ज्यादातर। दूसरी चीज यह है कि कांग्रेस की स्थिति मुझे वहां बेहतर दिख रही है, क्योंकि टीआरएस जो सत्ता में आई थी वो मूलतः उनकी एक योजना थी जो कि रायतुलू कहते हैं, रैयत बंधु योजना, यानी किसानों के लिए कैश सब्सिडी पर एकड़ के हिसाब से सीधा पैसा किसानों की जेब में गया, जिसकी तर्ज पे बाद में किसान सम्मान निधि केंद्र ने चालू की। अब चूंकि कर्नाटका में भी उस तरह की योजना आ गई है, छत्तीसगढ़ में भी आ गई है, तो वो जो नॉवेल्टी थी जो सडनली वोट इकट्ठा की, वो बात अब टीआरएस में नहीं रही है, वो जादू उसका जा रहा है। दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस की फेक लिस्ट आई है कि इनको चुनाव दिया जा रहा है। वो बड़ी चर्चित रही और बड़ा निगेटिव माहौल बनाने का एक प्रयास हुआ, क्योंकि खींचातानी हो गई कि अच्छा इसको टिकट मिल रही है तो हमें नहीं मिल रही है। तो निश्चित रूप से यह लिस्ट जो है प्लांट की गई और इसके पीछे कौन लोग थे या बताने की जरूरत नहीं है, कौन हो सकते हैं, किसको इसका फायदा है। तो जब कोई देखता है कि हम सीधे तरीके से नहीं जीत रहे हैं, तो फिर वो इस तरह के हथकंडों पे उतारू होता है। तो छत्तीसगढ़ में स्थिति बता रही है कि वर्तमान में कांग्रेस ने मतलब ये कह सकते हैं आप कि जीत की ओर अग्रसर नहीं, लेकिन मैं एक निर्णायक जीत वाली स्थिति में कांग्रेस आ चुकी है, यह चीज समझ में आ रही है। अब मोदी जी के करिश्मे पर
कायम है, ज्यादातर लोग कि मोदी जी कुछ करिश्मा दिखाएंगे पिछले बार की तरह। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारी बातें आप लोगों ने कही। एक ही चीज में इसमें ओवरऑल कैलकुलेट करके मैं देख रहा हूँ कि पिछले चुनाव के जो परिणाम में 674 सीट में आनंद जी टोटल 199 सीट के साथ बीजेपी लगभग शेयरिंग 29% थी, जबकि कांग्रेस की शेयरिंग थी लगभग 45%। लेकिन यहां मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये तब की बात है जब मोदी जी अपने पूरे जलवो जलाल पे थे। मोदी ब्रांड जो था सबसे ज्यादा वोल्टेज पावर में चमक रहा था। आज की स्थिति में मैं आनंद जी के अध्ययन से बिल्कुल सहमत हूं कि मध्य प्रदेश जो है, जो 114 सीट थी उसमें इजाफा ही होना है, क्योंकि जो दल बदलने के बाद जो परिस्थितियां बनी, ठीक है वो जीत गए, सत्ता में थे तोड़ मरोड़ के, लेकिन जनता के दिल को उन्होंने दुखाया है। जनता कभी इस तरह की जीत को बर्दाश्त नहीं करती। मतलब कोई रेफरी को मिला ले या कोई गड़बड़ी करके जीत जाए तो जनता बर्दाश्त नहीं करती। तो मैं मध्य प्रदेश में वास्तव में देख रहा हूं स्थिति काफी चेंज आएगी। तेलंगाना का मैंने आपको बता दिया। छत्तीसगढ़ में मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ के चुनाव के बारे में ख्याल रखें कि यहाँ पे जो सीट है लगभग 24,109 सीट है। 24,109 में 12,055 सीट ऐसी हैं जो नक्सल क्षेत्रों में है, और जहां की कई जगह तो हेलीकॉप्टर से मतदाता पेटी को लेके जाया जाता है, और यहाँ पे पहले से ही वहां सिक्योरिटी बल है, और यहाँ पे धांधली का सबसे ज्यादा आरोप लगता रहा है इन क्षेत्रों में, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल रहे हैं। मैं किसी की और उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर आप उठा के देख लीजिए तो सबसे ज्यादा एक तरफा वोट पड़ना, पूरे के पूरे वोट पड़ जाना, अधिकतम वोट पड़ जाना, एक ही पार्टी को पड़ना। और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला होता है आनंद जी, नक्सलियों का फरमान जो चुनाव के पहले वो जारी करते हैं कि, और ज्यादातर उनके फरमान ये कभी नहीं होते कि अमुक पार्टी को वोट दो। उनका फरमान ये होता है कि यह डेमोक्रेसी गलत है, डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो बहिष्कार का उनका फरमान होता है। और बहिष्कार का फरमान में ये रहता है कि जिसके उंगली में निशान दिखेगा उसकी उंगली काट दी जाएगी, तो जान से भी जाना पड़ सकता है आपको। तो इस डर के चलते वोटिंग बहुत कम होती है। लेकिन ऐसे बहिष्कार के बावजूद कई जगह 90% या अधिकतम वोटिंग जब दिखती है तो फेरबदल भी होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है कि कांग्रेस को ये बस्तर और नक्सल क्षेत्रों में जो चुनाव होने हैं, ये निष्पक्ष चुनाव हो यह सुनिश्चित करना पड़ेगा इस जीत के लिए। और ना कई प्रदेशों में जब चमत्कृत रिजल्ट निकलते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञों के रिजल्ट जो फेल होते हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कई बार हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रेखांकित करना चाहता हूं मैं।